थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज सोशल मीडिया एप्स, वेरी पॉपुलर एग्जांपल। ठीक है, फेसबुक पहले ओपन हुआ था तो उसमें बहुत सारे लिमिटेड कस्टमर्स रहेंगे, राइट। उसके बाद जब फेसबुक थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, फेसबुक या फिर ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया ऐप ले लो, वो जब थोड़ा सा फेमस हुआ तो बेसिकली वहाँ पे यूजर्स बढ़ गए। बट स्टिल नाउ इफ वी लॉग इन, अब तो करोड़ों में यूजर्स है उसके, राइट। अभी भी हम जब लॉग इन करते तो हम सही से लॉग इन कर पाते हैं, सही से पोस्ट कर पाते हैं, राइट। सही से पूरा मतलब जो भी फंक्शनैलिटीज उसने दिया है लाइक कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, राइट। अगर इतने यूजर्स होने के बावजूद भी, राइट। तो इट इज़ नॉट एवरी टाइम कि जब भी फेसबुक के यूजर्स बढ़ते हैं तो ऐसे कभी नहीं होता कि वो लोग मैन्युअली जाके उसका रैम या फिर हार्ड डिस्क बढ़ा रहे हैं या फिर स्टोरेज स्पेस कोई तो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ यूजर्स फोटोज अपलोड करेंगे वो कहीं पे हार्ड डिस्क में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो वो हार्ड डिस्क कितने जीबी की है, अगर वो खत्म हो गई तो क्या करे, राइट। तो ये सारी प्रोसेस जो है, एक्सपेंशन प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, वो सारी ऑटोमेटेड है इन द प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। ठीक है, तो ट्रैफिक कम ज़्यादा हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली स्केल हो जाता है। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। सेकेंड एग्जाम्पल इज ई कॉमर्स, अगेन द सेम एग्जाम्पल, इंक्रीज ट्रैफिक। अभी जो वीकडेज होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, तब लोग यूजुअली काम में होते हैं, बिजी होते हैं, जॉब्स में होते हैं, राइट। तो लोड थोड़ा सा कम होता है उस वेबसाइट्स पे। बट जब एक सेल्स आता है, सेल्स इवेंट आता है, जैसे कि बिग बिलियन डे हो गया या फिर कोई भी एक सैटरडे संडे ले लो जहाँ पे लोग फ्री है, तो यूजुअली जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक अमेजॉन, मिंत्रा वगैरह, ये सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनका यूसेज जनरली थोड़ा सा हाई होता है, और बिग बिलियन डे पे तो बहुत हाई होता है, राइट। तो अभी दिस इज सडन स्पाइक, राइट। तो साल में पूरा एकदम सही से चल रहा है, नंबर ऑफ यूजर लेट से 1 लाख है। जब बिग बिलियन डे अनाउंस हुआ, अचानक यूजर्स 10 लाख हो गए, राइट। तो अमेजॉन कंपनी ने एक सिस्टम जो है उनका स्केलेबल है, जब यूजर्स काउंट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, सो इट्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस, सो दैट इज स्केलेबल एज वेल। एंड थर्ड इज स्ट्रीमिंग सर्विसेज। कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो लाइक नेटफ्लिक्स, अगर नई वेब सीरीज आती है, नई मूवी आती है ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स वाले प्लेटफॉर्म में, या फिर नया गाना आता है ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, तो वो जैसे ही अपलोड होता है विद इन अ सेकेंड वो जितने भी उसके करोड़ों यूजर्स हैं उन सबको एक साथ स्ट्रीम हो सके, राइट। ये इट्स अ बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड स्पॉटिफाई। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये फंक्शनलिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए कितने भी यूजर्स आए तो भी। ठीक है, सो दीज आर सम गुड एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलेबिलिटी। तो ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो स्केलेबल हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एक कस्टमर हो या 1 करोड़ कस्टमर्स हो, वो फंक्शनलिटी सेम चलनी चाहिए, अच्छी चलनी चाहिए, और फास्ट भी चलनी चाहिए, परफॉर्मेंस एफिशिएंट भी होना चाहिए, राइट। नाउ एज आई हैव मेंशन्ड कि जो स्केलेबिलिटी है, वो स्केलेबिलिटी अचीव करने की 2 टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी और दूसरे को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। सो विल फर्स्ट सी व्हाट इज वर्टिकल स्केलेबिलिटी। ठीक है, कंसिडर करो कि मेरे पास एक पीसी है जिसमें मैंने गेम डाउनलोड कर दी, लेट्स से NFS कार रेसिंग गेम डाउनलोड किया, वर्जन 1, NFS वर्जन 1। ओके, वो गेम मैंने डाउनलोड किया, वो सब अच्छा खासा चल रहा है। मेरा पीसी का रैम है लेट्स से 1 GB और हार्ड डिस्क है 10 GB। ओके, गेम सही से चल रहा है। बट अभी द थिंग इज उसका एक नया वर्जन आया, NFS वर्जन 2 आया लेट्स से। ठीक है, उसमें और ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स है, और कार के जो मॉडल्स है वो बढ़ गए हैं, या इसलिए वो गेम का साइज बढ़ गया है। ठीक है, तो अभी इस केस में मेरा जो कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, 1 GB पे नहीं चलता, उसको 2 GB रैम लगता है, या फिर 20 GB हार्ड डिस्क लगती है, राइट। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं एक नए रिसोर्सेस लाऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक नई रैम की चिप हो गई या फिर नई हार्ड डिस्क हो गई एक्स्ट्रा 10 GB की, और मैं सेम कंप्यूटर में अटैच कर दूंगा। ये हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, राइट, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर अपग्रेडेशन। मतलब कंप्यूटर सेम है, सिंगल मशीन है, उसको हमने नए रिसोर्सेस ऐड कर दिए, नया 2 GB का रैम लगा दिया, नई चिप लगा दी रैम की, और नई हार्ड डिस्क लगा दी, राइट। अभी क्या हुआ, अभी लेट से वर्जन 3 आया। ठीक है, वापस से मेरा कंप्यूटर इतना मतलब इंस्टॉल तो हो गया गेम, बट वो इतना फास्ट नहीं चल रहा, राइट। तो इस केस में और क्या करेंगे, लेट्स से उसमें और कुछ नई कार की मॉडल से नए लेवल्स वगैरह ऐड हुए, राइट, उसमें वर्जन 3 में। तो हम वापस से क्या करेंगे, उसी सेम मशीन में और एक चिप लाएंगे, लेट्स से इस बार 4 GB की चिप लाएंगे, राइट, सेम मशीन को अटैच कर देंगे, एक नई हार्ड डिस्क लाएंगे लेट्स से 50 GB की, सेम मशीन को ऐड कर देंगे और गेम चल जाएगा, राइट। हमने बेसिकली क्या किया,
हम नए रिसोर्सेस, एडिशनल रिसोर्सेस बाय कर रहे हैं और सेम मशीन में अटैच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, एक वापस से कुछ नया गेम आया, हम वापस से एक चीज करेंगे, सेम चीज करेंगे, राइट। सो एडिंग मल्टीपल रिसोर्सेस इन द सेम मशीन इज नोन एज वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, एक बार पॉइंटर्स में देखते हैं, पॉइंटर्स फॉर्मेट में कि व्हाट इज वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग इज द अप्रोच ऑफ स्केलेबिलिटी इन विच मल्टीपल रिसोर्सेस गेटिंग एडेड इनटू अ सिंगल मशीन, जो हमने अभी देखा, राइट। इट हैज लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशन क्या? लेट्स से मेरा जो सीपीयू है उसमें सिर्फ 4 ही स्लॉट्स है रैम के और 2 ही स्लॉट्स है हार्ड डिस्क करने के। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट चिप ऐड किया, फर्स्ट रैम चिप, सेकंड रैम ऐड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया। बट अभी मेरी पीसी की, मतलब वो जो मशीन है उसकी ही लिमिटेशन है, भाई तुम 4 ही कर सकते हो, उसके बाद तुम स्केल नहीं कर सकते। अगर एक गेम आता है जिसको 120 GB रैम लगता है तो मैं सिंगल मशीन पे खेल ही नहीं सकता, क्योंकि लेट्स से मैक्सिमम 4 या 8 GB के अगर है तो भी 64 GB में लगा सकता हूँ सेम मशीन में, 120 GB तो रैम लगा ही नहीं सकता। सो इट हैज़ सम लिमिटेशन। जैसे कि हार्ड डिस्क के स्लॉट 2 ही है, मैं एक TB की भी हार्ड डिस्क लेके आया तो मैं मैक्सिमम 2 TB ये कर सकता हूँ, 2 TB अटैच कर सकता हूँ सिंगल मशीन में, राइट। सो इट हैज़ सम लिमिटेशन। उसके बाद सिंगल पॉइंट फेलियर। ठीक है, जो भी रिसोर्सेस मैंने ऐड किए हैं बिकॉज इट इज़ अ सिंगल मशीन, ठीक है, उसमें से एक भी रिसोर्स अगर करप्ट हुआ, लेट से मेरा एक रैम करप्ट हुआ, तो पूरी मशीन बंद पड़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एंड उसके बाद इट इज सिंपल टू मैनेज, राइट। बस अपने को पता है कितने स्लॉट्स अवेलेबल है, कहाँ पे वायर डालनी है, राइट। एंड इट इज अ सिंगल मशीन। ठीक है, तो इट इज सिंपल टू मैनेज। इट इज नॉट लाइक कि हम 10 कंप्यूटर एक साथ यूज कर रहे हैं, राइट। इट्स अ सिंगल मशीन, तो हमें क्लियरली पता चलता है कि हाउ टू हैंडल दैट मशीन। सिर्फ एक ही बार ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड करो, सिर्फ एक ही मॉनिटर, एक ही कीबोर्ड, राइट। तो इट इज सिंपल टू मैनेज एंड दैट इज कंप्लीटली अ वर्टिकल स्केलेबिलिटी और वर्टिकल स्केलिंग। नाउ वी विल सी सेकेंड टाइप ऑफ स्केलेबिलिटी। ठीक है, जो भी डिसएडवांटेज पहले मतलब वर्टिकल स्केलिंग के थे, दैट विल कवर इनटू दिस हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी का एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल लेते हैं, राइट। हमारे पास एक गेम है, वो सही से चल रही है एक कंप्यूटर, राइट। इसको हम बोलेंगे, सबसे पहला कंप्यूटर है मेरा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मास्टर कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मास्टर कंप्यूटर और मास्टर नोड, जिसमें हम एक्चुअली गेम खेल रहे हैं, गेम इंस्टॉल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज माई मास्टर कंप्यूटर। अभी NFS का लेट्स से वर्जन 2 आया, उस गेम का वर्जन 2 आया जिसमें ज़्यादा रैम लग रहा है और ज़्यादा हार्ड डिस्क लग रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ एडिंग द रिसोर्सेस लाइक रैम एंड हार्ड डिस्क इनटू सेम मशीन, आई विल क्रिएट अ डिफरेंट मशीन। ठीक है, पूरा मशीन डिफरेंट बनाऊंगा जिसमें हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर जो भी है वो सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे देखो एक बार, ठीक है, मैं अभी जो ऊपर वाला है, सो दैट्स बेसिकली माय फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, मास्टर कंप्यूटर। मैंने एक नया कंप्यूटर नीचे ऐड किया, ठीक है, एक नया पूरा मशीन ऐड किया जिसमें अब उसका खुद का रैम है, उसका खुद का हार्ड डिस्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इन दोनों कंप्यूटर्स को मैंने जोड़ दिया वायर से। ठीक है, इन दोनों कंप्यूटर को मैंने जोड़ दिया वायर से। ठीक है, अभी द थिंग इज, जब मैं गेम इंस्टॉल करूंगा या फिर गेम खेलूंगा मास्टर नोड पे, ठीक है, जो ऊपर वाले वो मास्टर नोड है, ठीक है, तो वो इंटरनली क्या करेगा, सारे जो उसके साथ, मतलब लेट्स से अभी जो उसके साथ एक नया कंप्यूटर मैंने ऐड किया है, उसकी भी इंटरनली सारे रैम और हार्ड डिस्क को यूज करेगा, यूज कर पाएगा बेसिकली इन हॉरिजॉन्टल्स के लिए। ठीक है, अभी जब गेम का नया वर्जन आता है, आई नीड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं और ऐसे नए पूरे मशीन्स लाऊंगा। ठीक है, तो मास्टर नोड का बेसिकली अपना खुद का रैम है, अपनी खुद की हार्ड डिस्क है, उसके साथ मैंने और 3 पीसीस कनेक्ट किए। हर एक पीसी इंडिपेंडेंट है, हर एक पीसी इंडिपेंडेंट एक सेपरेट मशीन है, उसका खुद का अपना रैम है, अपनी हार्ड डिस्क है, अपना रैम है, अपनी हार्ड डिस्क है। ठीक है, और ये सारे पीसीस जो है मैंने कनेक्ट कर दिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब वो मास्टर नोड के साथ बेसिकली। तो अब जब मैं मास्टर नोड यूज करूंगा, ठीक है, तो वो इंटरनली सारे पीसीस के रैम यूज कर पाएगा। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन ही नहीं है। अगर मुझे बहुत सारा रैम चाहिए तो आई विल सिंपली हैव टू ऐड n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, और जो मास्टर नोड है वो बेसिकली सारे रिसोर्सेस यूज करके जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर सकता है, राइट। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एक बार देखते हैं व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। इट इज अप्रोच ऑफ स्केलेबिलिटी इन विच
multiple machines are getting added into cluster. Multiple machines are getting added into clusters. ठीक है, अब क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ वायर के साथ जोड़ते हैं तो उसका एक नेटवर्क बन जाता है, राइट, और उस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्लस्टर. ठीक है, इन वेरी हाई लैंग्वेज. ठीक है, वो एक क्लस्टर बन जाता है टू सर्व अ सिंगल पर्पस. हमारे केस में सिंगल पर्पस क्या था, गेम चलना चाहिए, राइट, तो दैट इज अ सिंगल पर्पस. और उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए जो भी रिसोर्सेस लगते हैं वो अलग अलग मशीन में सेट करवा दिए और वो वायर के साथ जोड़ दिए, एक सिंगल क्लस्टर बना दिया उसका, राइट. सो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी. इट हैज नो लिमिटेशंस, राइट. एक पूरा नया मशीन ऐड कर रहे हो तो इट हैज, मतलब कितने भी मशीन ऐड हो सकते हैं उसमें, राइट. इट हैज नो लिमिटेशन, नो सिंगल पॉइंट फेलियर. अगर लेट्स से कि मैंने बहुत सारे 10 मशीन्स नीचे ऐड कर दिए हैं, राइट, 10 मशीन्स ऐड कर दिए, उसमें से एक बंद भी पड़ गया, तो हम क्या करेंगे, वो मशीन निकालेंगे और नया मशीन डालेंगे, राइट. उससे पूरा सिस्टम क्लस्टर बंद नहीं होगा, उसमें उसका जितना पार्ट है, लेट्स से कि पूरा सिस्टम है 100 GB रैम का और उसमें से 10 GB रैम खराब हो गया, तो कुछ नहीं, 90 GB तो हम यूज ही कर सकते हैं, राइट, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट. द मशीन्स आर कंप्लीटली सेपरेट, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट. सो इट इज नो सिंगल पॉइंट फेलियर. और उसके बाद जो लास्ट का डिसएडवांटेज है, इट इज बिट कॉम्प्लेक्स टू मैनेज. क्योंकि बहुत सारे मशीन अब हम हैंडल कर रहे हैं, हम सिंगल मशीन पे काम नहीं कर रहे, हम हर एक मशीन पे काम कर रहे हैं. तो हर एक मशीन का कौन सा रैम यूज होगा, कौन सी हार्ड डिस्क यूज होगी, कौन सा डेटा किस मशीन में स्टोर होगा, ये सारी बेसिकली इंटरनल चीजें. उसके लिए कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर, लाइक Hadoop प्लेटफॉर्म विच कैन मैनेज दिस फॉर अस, बट it is bit complex to manage from the single machine, right, for obvious reasons. So this is a horizontal scalability, and that's how we covered कि what is scalability होता क्या है, right. Scalability क्यों चाहिए हमें, बेसिकली वो हमने कवर किया. और scalability के 2 टाइप्स कवर किए, एक vertical scalability, एक horizontal scalability. ठीक है, and that's all for today's video. Basically if you want to read more literature on that, जिसमें आई एम प्लानिंग टू गिव मोर डेप्थ एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. देयर इज अ लिंक कॉल्ड prasadb.substack.com. यू कैन गो, यू कैन सब्सक्राइब. इट शुड बी टोटली फ्री फॉर स्टार्टिंग. ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा लिटरेचर पढ़ सकते हो. अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो. थैंक यू.